Hi and welcome to lesson number 6 of section number 12। इस लेसन में बेसिकली मैं आपको आइडेंटिफाई रिस्क के टूल्स एंड टेक्निक्स के हवाले से बताऊंगा। जनरली पीएमआई ने हमें इस प्रोसेस में कोई तकरीबन 7 टूल्स एंड टेक्निक्स दिए हैं। तो जो पहला टेक्निक या पहली टेक्निक आई वुड से जो हमें इसमें अवेलेबल है वो है डॉक्यूमेंटेशन रिव्यूज़। अगर हम देखें हमने इससे पहले वाले लेसन में कोई 13 इनपुट्स डिस्कस किए आइडेंटिफाई रिस्क के, और उन 13 इनपुट्स में आई वुड से कि यार मोर देन 20 प्लस डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको रिव्यू भी हमने करना है कि जनाब वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो ठीक थे भी या नहीं थे, या अगर हम कहते हैं कि जनाब क्या ऐसा तो नहीं है कि उन डॉक्यूमेंट्स में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या कोई गैप्स है जिसको हम आइडेंटिफाई कर लें, ज़ाहिर है हमने उनको रिव्यू करना है। या हमने ये देखना है कि जो हमने मैनेजमेंट प्लान्स बनाए थे जिसका हम कह रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लान, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, ये जो हमने पाँच प्लान हमने पिछले प्रोसेस में देखे हैं, क्या वो क्वालिटी वाइज सही भी या नहीं थे या कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं थे वो। एंड फाइनली हमने ये देखना है कि हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स में अजम्पशंस आइडेंटिफाई किए हैं या जो कॉन्स्टेंट्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या वो ठीक है भी या नहीं, और ये चेक करना है कि क्या वो अजम्पशंस वैलिड भी हैं या नहीं है। ऑल्दो यहाँ पर एक और टूल आएगा जिसमें हम बात करेंगे इसके हवाले से, बट डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड रिव्यू है उन डॉक्यूमेंट्स का जिनको हम रिव्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं फॉर आर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। जो दूसरा हमारे पास यहाँ पर टेक्निक है वो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक। और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक में इन्होंने हमें फर्दर 4 कैटेगरीज या 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें सारे फहरिस्त है। ब्रेनस्टॉर्मिंग अबाउट से कि इट्स अ गुड टेक्निक जिसमें आप अपनी टीम के साथ बैठकर या इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर जो है वो डिस्कशन करते हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश करते हैं। पर इशू यही है कि बाद दफ़ा अगर कोई डोमिनेंट है या कोई सीनियर है तो आपको सही इनपुट नहीं आता, या सिर्फ वो जो कह रहा होता है, जो मनवाना चाह रहा होता है वही आपके पास, चाह रही होती है वो आपके पास आ रहा होता है। दूसरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक जो यहाँ पर हमें पीएमआई ने प्रोवाइड की है वो है डेल्फी टेक्निक। एक्चुअली डेल्फी टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो इशू है उसी को काउंटर करती है कि हम एक क्वेश्चनर बना लेते हैं और हम एक एनोनिमस इनपुट ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो है एक अनबायस इनपुट आ जाए। मोस्टली ये टेक्निकल जो एक्सपेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट के या प्रोडक्ट के उसमें हमारे लिए काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होता है। तीसरा जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है वो है इंटरव्यू है, जिसमें हम रादर देन ये कि हम ग्रुप ऑफ पीपल को बिठाएं हम 1-on-1 सेशन में कर लेते हैं, और आइडियली ये हमारे पास एक्सटर्नल कस्टमर्स या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव या स्टेक होल्डर्स के लिए जो है बड़ा ही फ्रूटफुल रहता है। और चौथा जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है उसे हम कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। आप भी कह रहे होंगे ऐसा, आप खामा में क्यों हंस रहे हैं? एक्चुअली जो मेरे दिमाग में एकदम से बताते बताते शरारत आई वुड से, या जो कहानी है ये वही है। लेट्स सपोज आप मेरे पास आते हैं कि सर यार मुझे जॉब में मसले आ रहे हैं या मुझे कैरियर ग्रोथ करनी है, और मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, या अक्सर लोग जो आते हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमारे लिए वो टिकट टू और नेक्स्ट मूव है, तो लोग क्या करते हैं पीएमपी को जो है वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। जब वो पीएमपी अटेम्प्ट कर लेते हैं या पास कर लेते हैं तो काफ़ी सारे लोग आई वुड से 60-70% जो है वो जब पास कर लेते हैं उसके बाद कुछ नहीं होता, ना जॉब लगती है ना इन्हांसमेंट होती है, बल्कि 2-4 केस तो जॉब उल्टी चली गई कि उनके बॉसेस जो हैं वो ऑफेंड हो गए कि यार ये इसने पीएमपी कर लिया अब हमारा क्या होगा। तो बेसिकली आपने कहा कि यार प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जी हमारा जो है वो कैरियर जो है स्टक कर गया है या हमें नेक्स्ट मूव नहीं मिल रही है। आपने कहा कि प्रॉब्लम का जो राइट सॉल्यूशन नजर आता है वो पीएमपी है, लेकिन पता चला कि यार पीएमपी करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आपने जब उसको क्रिटिकली एनालाइज किया तो जो रूट कॉज निकला वो ये निकला कि जनाब वो नॉलेज नहीं है आपकी, वो आप खुद हैं, आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, आई वुड से आपकी पर्सनैलिटी है। तो अब आपने अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना शुरू किया। ऑल्दो 2016 का मेरा टारगेट ही आप सब के लिए जो है आपकी पर्सनैलिटी पे, लीडरशिप क्वालिटी पे काम करना है। तो बेसिकली आपने कहा जी रूट कॉज एनालिसिस ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करें कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है और फिर उसको जो है आप वो सॉल्व करें। सो दैट इज दिस इज द क्रिटिकल जो है आप कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक है। जो थर्ड हमारे पास इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक के सिलसिले में वो है चेकलिस्ट एनालिसिस। चेकलिस्ट क्या होती है कि जनाब हम कोई भी काम करने जाते हैं तो हम पहले से कोई उसके सेट ऑफ जो है ना वो रूल्स या सेट ऑफ जो इनपुट्स हैं वो डिफाइन कर लेते हैं, और बेसिकली हम जो चेकलिस्ट बनाते हैं वो अपनी प्रीवियस या हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर जो है वो हम अपनी चेकलिस्ट को जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। जो चौथा हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है अजम्पशन एनालिसिस। जैसे मैं बता रहा था, अजम्पशंस क्या है कि जनाब हमने पूरा प्रोजेक्ट ही अजम्पशन पे किया है, आप ज़िंदगी अजम्पशन में गुजारते हैं। हम शादी करते हैं कि यार जब हम शादी करेंगे स्पेशली तो हमें खाना टाइम पे मिलेगा, हमारे कपड़े धुले हुए होंगे, और हम कहते हैं हाँ भाई ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि क्या ये अजम्पशन सही है या नहीं है? कोई बात नहीं अगर सही नहीं है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये सही नहीं है
तो अब आप बताइए क्या होगा। तो जब अजम्पशन एनालिसिस करते हैं प्रोजेक्ट की, तो हम यही चीज़ें चेक करते हैं कि क्या हमारे अजम्पशंस वैलिड है प्रोजेक्ट के हवाले से, कि जी हमने कहा था ये काम इतने टाइम में हो जाएगा, इतनी कॉस्ट हो जाएगा, ये रिसोर्स कर देगी, ये चीज़ अवेलेबल होगी। और खुदा न खास्ता अगर वो अजम्पशंस जिनकी बेसिस पर हमने पूरा प्रोजेक्ट प्लान पूरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर वो इनवैलिड है, वो गलत प्रूफ हो गया, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली अजम्पशन एनालिसिस के ज़रिए इसको चेक कर रहे होते हैं। फिफ्थ जो हमारे पास है वो स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजीज वगैरह के लिए यूज होता है। स्वॉट को हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। जनरली हम कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस प्रोजेक्ट की या ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल होती है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के एक्सटर्नल होते हैं। एंड फाइनली हम जब यहाँ पे बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या है, जो हमारा नेक्स्ट है वो है एक्सपर्ट जजमेंट। एक्सपर्ट जजमेंट क्या है कि हम किसी ना किसी एक्सपर्ट से, किसी ना किसी हम इसमें जो बात कर रहे होते हैं कि जनाब जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं या जिन लोगों ने ऑलरेडी इसमें काम किया हुआ है या प्रोफेशनल एसोसिएशन, उनसे जो है हम वो यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। तो बेसिकली मैंने अभी तक आपको आउट ऑफ 7 6 जो है वो टूल्स बताया। जो सातवां जो यहाँ टूल है वो है डायग्रामिंग टेक्निक्स का। और जो डायग्रामिंग टेक्निक्स है वही आपके पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। अगेन कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका कॉज, उसका रीज़न क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें और उसके हवाले से उसके मल्टीपल रीजंस को देखते हुए चलें। इसकी एग्जांपल डायग्राम इस वक्त आप देख भी रहे हैं यहाँ पे। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्लो चार्ट है, जिसमें हम मल्टीपल जो है वो राउट्स को चेक करते हैं या हम यहाँ पर डिसीजन को ले रहे होते हैं कि जनाब अगर ये यस हुआ तो यहाँ जाएंगे, नो हुआ तो यहाँ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अक्सर आपको डायमंड्स जो नज़र आ रहे हैं, दीज आर नॉट द रियल डायमंड, दीज आर यू कैन से डिसीजन डायमंड्स, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो डायग्राम है वो है इन्फ्लुएंस डायग्राम, कि जनाब हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसका बेसिकली रीज़न क्या है और उसको क्या वो किसी भी ऐसी चीज़ पर तो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा जिसकी वजह से हमें जो है ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन टोटलिटी में जो 7 हमारे पास आई वुड से जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो क्या है हमारे पास। नंबर 1 स्ट्रक्चर रिव्यू बाय यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू टेक्निक्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स, checklist analysis, assumption analysis, SWOT analysis, expert judgment, and diagramming techniques. Thank you.